पीपल, दिस इज़ स्वाति एंड वेल क्योंकि 7 जून को यानी कि एग्ज़ाम था जियोलॉजी कोर 1 का एंड यू कैन सी कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जियोलॉजी कोर 1 का। तो मैं इसको रिव्यू करूँगी, देखूँगी कि कौन से क्वेश्चंस जो थे वो सिलेबस से थे कि नहीं, कि आउट ऑफ सिलेबस था। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये टाइम 3 आवर्स का है, फुल मार्क 60 है, ठीक है। और ये एक्चुअल में वो बैच का स्टूडेंट्स का है जो 2021 टू 2024 का, ठीक है। बट एग्ज़ाम्स जो थे वो थोड़े डिले हो गए थे, इस वजह से ये 2022 का हुआ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ए है तो ग्रुप में कुछ बटा हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है, जो कि हर एक क्वेश्चन यानी कि MCQ दिया गया, जो कि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो यू कैन सी कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला जो कि था हम लोगों के सिलेबस में, ठीक है। एंड लेट्स टर्न द पेज। तो यहाँ पे पेज को टर्न करने के बाद यहाँ पे यू कैन सी कि अच्छे से क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली, ठीक है। तो तुम लोग आंसर खुद से ही देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अच्छे से मतलब सारा जो था वो सिलेबस से था। ये तुम्हारा रेडियल कैनाल, आई थिंक ये कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा जो उससे दिया गया, ठीक है। ये मेड्यूसा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देख लेना, मेड्यूसा ए है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ये कुछ है। मैं पेज को टर्न कर रही हूँ एंड या तो ये भी एटॉल वाला जो था, जो रीफ और कोरल रीफ जो बोलते हैं उससे था क्वेश्चन, ठीक है। ये जो था वो यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स का एसहेलमिंथिस का था, तो ठीक है। और ये भी कुछ वही है, सिलोमोडक्ट्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पेज में। तो ये बी भी दिया यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ दे रखा, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का यू कैन सी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना था आप लोगों को, ठीक है। फिलअप करना था आप लोगों को एंड अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स को लिखने के लिए बोला गया है, 3 बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 3 लिखना है आप लोगों को, करीबन यहाँ पे 5 दिए गए हैं, हाँ। तो यहाँ पे 5 दिए गए हैं, आप लोगों को 3 लिखने हैं, जिसमें से एक पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे यानी 3 पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे कंजुगेशन इन पैरामीशियम है, एस्कैरिस का है, मेटानेफ्रीडिया भी एनिलिट्स में है, सारे सिलेबस पे है, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट यूनिट 1 का है, ठीक है। ICZN का पता है ना किस पे है वो भी एक सिलेबस पे है। ग्रुप बी में आते हैं, जिसमें से बोला गया है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन सेलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि यहाँ पे यूनिट रिवाइज दिया गया है, यानी कि एक यूनिट से आप लोगों को एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। तो एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 15 मार्क्स है, यानी कि 2 क्वेश्चन पे 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप BSc सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हो PBMQ के, तो आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेटाजेनेसिस भी ओबेलिया पे होता है, ठीक है। एंड ये कैनल सिस्टम तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार जो है ना लग रहा पॉपुलर क्वेश्चन ही पूछा गया। तो टॉर्जन एंड डी टॉर्जन, ठीक है, पता है। आते 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर भी क्रस्टेशिया के लार्वा के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टेरिस यानी कि आइक्नोडर्म्स, तो ये भी है। यानी कि सारे जो क्वेश्चंस थे वो सिलेबस पे थे, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी नहीं था।
सो या अब मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगी एंड यस, अच्छा लगा है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव कुछ लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो एंड यस, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।